नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 6.5 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को हल किया था, तो आइए यहाँ पर इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 13 को लेते हैं। एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली 6.5 है, प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है, इसको हम ठीक से पढ़ते हैं। एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है, यानी एबीसी समकोण त्रिभुज है, लेकिन समकोण कहां पर बन रहा है? सी पर बन रहा है। कि भुजाओं सीए और सीबी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं। उनकी दो भुजाओं पर सीए और सीबी पर दो बिंदु डी और ई स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि एई का वर्ग प्लस बीडी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस डी का वर्ग है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, तो बहुत सारी तस्वीर जो होती है साफ हो जाती है। यहां पर एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और इसका नाम देखिए, सी पर समकोण कह रहा है, ये समकोण है। तो आइए यहां पर ए कर देते, यहां पर बी कर देते हैं। अब देखिए भुजाओं सीए, सीए कौन सी भुजा है? ए वाली भुजा है, उस पर क्या है? बिंदु डी है। यहां पर ले लेते हैं बिंदु डी, और सीबी पर बिंदु ई है, सीबी ए है, तो यहां पर बिंदु ई ले लो। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए कितनी दूरियां हैं, जरा देखिए। ए का मतलब यहां से यहां मिलाना पड़ेगा। फिर बी डी ये है, और इसके बाद क्या है? ए बी तो है ही, डी ये है। यहां पर देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं, थोड़ी सी तिरछी हो गई है, सीधा मान के चलिएगा आप इसके, ठीक है ना। अब यहां पर कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, जरा देखिए। एक तो बड़ा वाला है एसीबी है, दूसरा यहां देखिए डीसीई भी है, डीसीबी भी है, यहां देखिए एईसी है। तो बहुत सारे इसमें समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और ये रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें दिया है, क्या दिया है? यहां लिखा हुआ है, जरा देखिए, यहां पर लिख दीजिए। दिया है एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण सी समकोण है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, जिसका कोण सी बराबर 90 डिग्री, 90 अंश का मतलब समकोण होता है, तथा भुजाओं सीए और सीबी पर क्रमशः का मतलब समझते हैं आप, क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। इतना दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, जरा देखिए। सिद्ध करना है, और रिजल्ट लिखा हुआ है, ए का वर्ग धन बीडी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग धन डी का वर्ग। ये आपको सिद्ध करना है। रचना की जरूरत कहां पड़ी है, जानते हैं हमने? सिर्फ हमें बिंदु दिया था, हमने मिलाया, किसको मिलाया? बीडी मिलाया, ईडी मिलाया, तो इसको लिख देते हैं यहां पर। एई भी मिलाया, इसको रचना में कह देते हैं। रचना में क्या आएगा? बीडी एई, बीडी एई, और क्या रह गया? ईडी। कितनी दूरियां देखिए, 1 2 3, हाँ ठीक है। एई और ईडी को मिलाया, ये हमने रचना कर दिया, क्योंकि हमें बिंदु भर दिया था। अब यहां आएगी उपपत्ति।
तो उपपत्ति में क्या करना है आपको, कुछ नहीं, पाइथागोरस प्रमेय आपको लगाना है। यहां पर ये आपको दिया हुआ है कोण सी क्या है, समकोण है। तो यहां दिया है तो यहां लिखेंगे चूंकि कोण सी बराबर 90 अंश कैसे दिया है। अब यहां पर जरा देखिए ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर एक कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगाएंगे, ए सी बी। पहले ए बी स्क्वायर निकालिए आप, फिर बी डी है तो बी डी, ये देखिए बी डी कहां है, ये है बी डी, तो इसके लिए ये समकोण त्रिभुज पकड़ना पड़ेगा। और डी ई है, डी ए है, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज पकड़ना होगा, डी सी ई। और यहाँ ए ई है तो ए ई के लिए ये पकड़ना पड़ेगा। आप 4 समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अतः समकोण त्रिभुज, पहले बड़े वाले पकड़ रहे ए बी के लिए, ए सी बी में क्या होगा, ए बी का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यह जाएगा ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। पुनः पकड़िए, चलिए ए की बात कर लेते, ए के लिए किसको पकड़ेंगे, ये त्रिभुज ए सी ई में ये कर्ण है ए सी। पुनः यहां लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से पुनः समकोण त्रिभुज किसको ले ले, ए ई सी में। चलिए ए ई सी में क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है ए ई, तो ए ई का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग धन ई सी का वर्ग या सी का वर्ग, ध्यान रखिएगा सी का वर्ग। ये हो गया समीकरण 2। फिर से लिखेंगे कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से, कारण जरूर लिखिएगा। आगे और देखिए पुनः समकोण त्रिभुज। अब किसको पकड़ेंगे आप, देखिए यहां बीडी भी दिया है, तो बीडी या क्या है, कर्ण है, तो कौन सा त्रिभुज पकड़ा जाए, डी सी बी में, डी सी बी में क्या जाएगा, डी सी बी में क्या, कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी बीडी, बीडी का वर्ग, बीडी का वर्ग क्या हो जाएगा, बीसी का वर्ग धन डीसी या सीडी जो कहिए, डीसी का वर्ग। दुनिया जैसे क्रम में है उसी क्रम में आपको लेना है। सी, यहां हमने डीसी ले लिया, ये हो गया समीकरण नंबर 3। यहां फिर से लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से एक और रिजल्ट है, ए बी हो गया, ए ई हो गया, बी डी हो गया, ये वाला बचा है। तो किसको पकड़ा, डी। देखिए इस समकोण त्रिभुज का क्या है, ये कर्ण है, तो पकड़ ले डी सी ई में। पुनः है बहुत इजी है, समकोण त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई में डी का वर्ग बराबर, जरा देखिए डीसी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ईसी, ईसी लिखे, सी क्या लिया है, सी लिया है, इधर से नाम ले रहे हैं सीई। ये हो गया 4, कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या करना है, किसको एक साथ रखना, देखिए ए का वर्ग धन बीडी का वर्ग, ए का वर्ग यहां है, जरा देखिए, और बीडी का वर्ग यहां है, यानी ये है और ये है, इनको जोड़ दे तो समीकरण क्या करें, 2 और 3 को जोड़ने पर क्या लिखें, समीकरण 2 और 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा, ए धन बीडी का स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड में क्या जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या देखिए बीसी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। समीकरण नंबर 5 दे लीजिए। ये रिजल्ट आपको मिल गया ना। अब दाहिने साइड से देखिए
क्या है, ए बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर यहां है, डी स्क्वायर यहां है। समीकरण नाम क्या है, 1 और 4। फिर क्या कहते हैं, पुनः समीकरण 1 और 4 को जोड़ने पर, बहुत सिंपल सा तरीका है, बस जोड़ना है पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। लेफ्ट में क्या आएगा, ए बी स्क्वायर और इसका क्या है यहां पर जरा देखिए, डी। लेफ्ट हैंड में माने बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष को। यहां देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और इसका क्या है दाएं पक्ष, डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 6। अब आप नजर डालिए 5 और 6 पर। ए सी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर डी सी स्क्वायर। यानी 5 और 6 में राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप, अब समीकरण 5 और कहां से, 6 से। समीकरण 5 और 6 से क्या हो गया, ये आ गया आपका रिजल्ट, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, ये आ गया ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सिद्ध हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सिद्ध हो गया। यहां लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था या इति सिद्धम। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक आपका हल होता है। अब मैं प्रश्न क्रमांक 14 लेता हूं। अच्छा सवाल है, जरा देखें आप। कह रहा किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी की लंबाई सीडी की लंबाई की 3 गुनी है। डीबी बराबर 3 सीडी है। कह रहा देखिए आकृति 6.5 का, ये आकृति आपकी है 6.55। तो सिद्ध कीजिए कि 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। आइए सबसे पहला काम क्या करते हैं आप, जो चीज आपको पता है दी गई है उसको हम लिखते हैं। तो दिया क्या है, यहां देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यही आपको लिखना है। लिखेंगे त्रिभुज 60 लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में, ऐसा लिखिए त्रिभुज एबीसी में क्या किया गया है, लंब डाला गया। त्रिभुज एबीसी में 60 में लिखिए एडी लंब, एडी लंब क्या बीसी, कह रहा है ना कि लंब डाला गया किस पर, बीसी पर। कितना त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी तथा बीडी बराबर दिया हुआ है 3CD। इतनी चीज हमें पता है। सिद्ध क्या करना है, जरा देखिए, सिद्ध करना है 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। अब देखिए ab स्क्वायर यहां पर देखिए समकोण त्रिभुज है तो ये भी कर्ण हुआ, पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा। इधर देखिए ac स्क्वायर है, ac ये भी समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ac स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पर BC आ रहा है, जरा देखिए BC इस त्रिभुज की ये भुजा है पूरी यहां से यहां तक, और BC से कनेक्शन जो दिया हुआ देखिए DB और CD में क्या संबंध है ये दिया हुआ है। DB का संबंध BC से कुछ नहीं है, अभी नहीं दिख रहा है। CD का संबंध अभी BC से कुछ नहीं दिख रहा है। तो जब हम DB और CD दोनों का संबंध BC से करेंगे तभी DB और CD को हम परिवर्तित कर पाएंगे किसमें, BC में। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो CD भी आएगा और DB भी आएगा। इसलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वहां से सबसे पहले हम इन दोनों का संबंध कर लें BC से।
रचना की जरूरत नहीं है, जितना दिया हुआ पर्याप्त है। यहाँ क्या हो जाएगा, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या हो जाएगा, पहले जो दिया है, चूंकि dB बराबर 3CD, कारण जरूर बताइए कहां से दिया है। इसको ऐसे लिखिए आप, dB बटे CD बराबर 3। अब ऐसा करिए, हमको करेक्शन करना है किससे, BC से। एक दोनों ओर जोड़ दीजिए आप, तो dB बटे CD धन 1, इधर भी एक जोड़िए, यहां लिख दीजिए दोनों ओर एक जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, ये dB धन CD बटे CD बराबर हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब dB धन CD क्या था, देखिए dB धन CD बराबर BC हो गया ना, तो यहां पर आ गया है आपका BC बटे CD बराबर हो गया क्या, 4। तो यहां पर इंप्लाइज करेगा, हमको CD का मान चाहिए, तो CD उधर ले, 4 भी उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा CD बराबर आ जाएगा BC बटे 4, समीकरण नंबर 1। चलिए CD का मान किसके साथ हो गया, BC के। इसी प्रकार से यहां से पुनः चलेंगे, पुनः dB बराबर 3CD। इस बार ऐसा करते हैं कि 3 किधर लाते हैं, तो 1/3 बराबर CD बटे dB। इस बार dB का संबंध रखना है। उस बार देखिए हम CD का मान निकालना था, तो हमने CD को नीचे रखा था। इस बार किसका मान निकालना है, dB का, तो dB को नीचे रखेंगे। तो क्या करें, एक जोड़ दीजिए दोनों ओर, यहां लिख दीजिए दोनों ओर एक जोड़ने पर, इधर क्या जाएगा 4/3, इधर हो जाएगा CD धन dB बटे dB। अब यहां पर देखिए दोनों टुकड़े क्या हो गए, CD धन dB बराबर CD धन dB बराबर क्या हो गया, BC। यहां हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा सीधे BC बटे dB। कारण देना हो तो दे दीजिए, यहां बता दीजिए, चूंकि CD धन dB बराबर है क्या, BC। यहां भी बता दीजिए कारण आपका, यहां जो लिखा है यहां कारण बता सकते हैं, चूंकि dB धन CD बराबर कितना, BC। यहां पर ये आ गया, तो हमें dB का मान करते, dB इधर लाइए, तो dB बराबर हो गया 3/4, या ऐसा कर दीजिए 3 BC बटे 4। ये हो गया समीकरण नंबर आपका 2। यहां से dB का मान रखेंगे और यहां से किसका मान रखेंगे, यहां से CD का मान। मेरा काम हो चुका। चलिए अब हम आते हैं जो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ध्यान रखना है आपको। हमने यहां मिटा दिया है, क्या आया था, यहां मैं लिख देता हूं उसको, CD बराबर क्या आया था, रिजल्ट मिट चुका है, BC बटे 4 आया था, 3 1 4, तो BC बटे CD बराबर आया था 4, तो BC बटे 4, हाँ ठीक लिखा हुआ है। ये याद है, ये समीकरण नंबर 1 था, मिटा दिया हूं, यहां रिजल्ट लिख लिया है। तो अब क्या करेंगे जरा देखिए, हमें AB और AC समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज, पहले ADB कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ADB में क्या जाएगा, AB का वर्ग बराबर क्या जाएगा, AD का वर्ग धन DB। यहां DB है, चलिए DB का वर्ग कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। पुनः इधर भी आइए, AC भी चाहिए, इस वाले त्रिभुज को पकड़िए, समकोण त्रिभुज को। पुनः समकोण त्रिभुज, जरा देखिए यहां पर सिद्ध करना है, तो AB का वर्ग AC का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से आएगा। समकोण त्रिभुज ADC में काहे क्या आ जाएगा, AC का वर्ग आ जाएगा AD का वर्ग धन CD का वर्ग। ये आ गया है आपका
समीकरण दे दीजिए। इसका मैं दे देता हूं 3 और इसका दे देता हूं 4। ये कहां से आ गया? पाइथागोरस प्रमेय से। इतना हो गया। अब क्या करना जरा देखिए, AC यदि इधर आएगा तो माइनस होगा ना, AC को इधर लाएंगे तो माइनस होगा। इसका मतलब हम क्या करें, यह रिजल्ट हमें प्राप्त करना है तो इस समीकरण में इसको हम घटा दें। तो जब AC स्क्वायर माइनस होगा तो हम पक्षांतर करेंगे दाईं ओर, तो अपने आप क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। संख्या पर आप अभी विचार न करें, अपने आप आ जाएगा। अब समीकरण 3 में 4 को घटाने पर, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, घटाने पर घटा दीजिए। तो बाएं में बायां घटाएंगे, AB स्क्वायर माइनस, घटा करके यहां लिख देते हैं। क्या जाएगा, घटा दे तो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो बाएं में बाएं घटा दिया है आपने और दाएं में दाएं घटा दीजिए। तो AD का वर्ग धन BB का वर्ग माइनस AD का वर्ग माइनस CD का वर्ग, ये तो बढ़ गया। अब कुछ नहीं करना है, जरा देखिए, सिर्फ मान रखना है, इतना बचा। अब रख दीजिए ना CD, DB की जगह कितना रखेंगे, 3/4 BC का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा BC/4 का होल स्क्वायर। यहां से आप कह सकते हैं, कारण बता दीजिए, 1 और 2 से, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमने मान रख दिया। अब इसको हल कर ले, 3 का 9 BC स्क्वायर बटे 16 माइनस BC स्क्वायर 4 चौक 16। अब आपका रिजल्ट आने वाला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, LCM आ गया 16, तो 9 BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 8 BC स्क्वायर बटे 16, तो काट दे, 8 एकम 8 दूना, तो A आ गया वहां से, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर हो गया BC स्क्वायर बटे 2। तिरछा गुणा कर दीजिए, तो क्या जाएगा, 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर बराबर हो गया क्या, BC स्क्वायर। क्या सिद्ध करना था, जरा देखिए, 2AC स्क्वायर राइट हैंड साइड में पक्षांतर कर दें, ये आ जाएगा 2AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिद्ध हो गया। ये सिद्धम, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 14 आपका हल होता है।